हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 6। देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद ये प्रश्न आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। अब देखिए, न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। और आगे कह रहा है कि कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। तो दिखाइए, मतलब सिद्ध करिए कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या मानना पड़ेगा? कि माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए समकोण कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमको सी मानना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ ए ले लीजिए और यहाँ बी ले लीजिए। अब देखिए, ए भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है और सी समकोण हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है? तथा लगाइए यहाँ पर, तथा एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार दिया है। अब मुझे बताओ क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। तो दिया है कोस ए बराबर किसके हैं, कोस बी के। अब यहाँ देखो, कोस के साथ ए है और यहाँ कोस के साथ बी है। तो यहाँ ए के संदर्भ में बात हो रही है। तो ए कहाँ है, यहाँ पर। तो कोण कहाँ पर हो जाएगा, ए पर। जब ए पर कोण हो जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, ये हमारी आधार होगी और ये हमारी कर्ण होगी। अब आपको एक फॉर्मूला तो मैंने बता ही रखा है, कौन सा, लाल बटा कक्का। अब जो पहला मान होता है वो साइन का होता है, दूसरा कोस का होता है, तीसरा टेन का होता है। तो यहाँ पर देखिए, कोस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कोण ए की स्थिति में आधार क्या हो गया, एसी भुजा हमारी आधार हो गई। तो यहाँ हम लिख लेंगे एसी बटा, अब कर्ण कौन सा है, कर्ण तो हमारा ए बी है, तो ए बी लिख लेंगे। ठीक है, बराबर। अब देखिए, यहाँ कोस के साथ बी है तो यहाँ कोण बी की बात होगी, और कोण बी कहाँ पर है, ये रहा कोण बी। अब हमारे देखो, जो पहले आधार था वो अब हमारे लिए किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। और जो पहले लंब था वो किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा, और कर्ण अपनी जगह पर ही रहेगा। तो कोस के लिए वापस आधार बटे कर्ण ही लेंगे। तो आधार क्या है, बीसी, कोण बी के लिए। तो बीसी बटा कर्ण क्या है, ए बी है। ठीक है, तो ए बी। अब आप यहां पर देखिए कि ए सी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी, दोनों बराबर है और दोनों के नीचे ए बी है, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर क्या है, बी सी। अब इस ए सी बराबर बी सी का क्या मतलब है, कि जो ए सी है, एक सेकंड में इन सबको हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये रिमूव कर दिया। अब एसी, एसी कहाँ है, ये देखो ये एसी है, यानी ये भुजा बीसी के बराबर है, यानी इस बीसी की भुजा। तो इस समकोण त्रिभुज एसीबी में दो भुजाएं बराबर होगी, कौन कौन सी, एसी और बीसी। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, अतः ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यहाँ अतः लगा लो, अतः एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। यहाँ बराबर है कौन कौन सी, बीसी और एसी। तो अब क्या करेंगे कि एक प्रमेय है, तो हम यहाँ पर वो लैंग्वेज लिखेंगे कि चूंकि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं
बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपकी 9th क्लास की प्रमेय है और ये याद रखनी है आपको। वापस रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है, कौन सी, AC और BC, ये दोनों बराबर है, दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी देखिए, जो AC है हमारा, जो BC है, BC इसका सम्मुख कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी एंगल A। और जो AC भुजा है उसका सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, एंगल B वाला। तो एंगल A बराबर एंगल B। और यही तो हमें क्या करवा रहा था वो, यही तो हमें सिद्ध करवा रहा था। देखिए प्रश्न में एंगल A बराबर एंगल B, यही तो हमें सिद्ध करवा रहा था। तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हमारे आंसर हो गए। तो ये जो प्रमेय है ये आपको क्या करना है, याद रखना है। वापस रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये याद रखना है बस। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अब आपको इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, थैंक यू।